Hello students, I am Firdaus, your English teacher, and again I am here to teach you your subject English. So in this video I am going to explain your word meaning of poem Little by Little. What I am going to explain? Tell me. Yes, I am going to explain your word meaning of your poem Little by Little. Okay? So let's start. Your first word is hidden, and the meaning of hidden is which cannot be seen. What is the meaning of hidden? Which cannot be seen. तो hidden का क्या मतलब होता है हिंदी में? hidden का मतलब होता है कि वैसी चीज़ जो कि आपको दिखाई ना दे, जो कि छिपी हुई हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? hidden. Now second word. Your second word is slowly, and the meaning of slowly is not quickly. What is the meaning of slowly? Yes, tell me. Yes, not quickly. तो slowly का क्या मतलब होता है? Slowly means होता है कि धीरे धीरे, है ना. जब आप कोई काम तेज़ी से नहीं कर रहे हो, फास्ट नहीं कर रहे हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? Slowly. Okay. Now third one. Your third word is downward. What it is? Yes, downward. And the meaning of downward is towards the ground. Towards the ground. तो downward का मतलब क्या हुआ? कि ground की तरफ होना, है ना, यानी कि नीचे की तरफ होना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? downward. Now the fourth one. Fourth one is slender. And the meaning of slender is thin. What is the meaning of slender? Slender means thin. तो इस पोएम में हम लोग पढ़े थे ना slender branches, है ना, कि जो उसकी टहनियाँ थी वो कैसी थी? thin थी. तो slender को ही हम क्या कहते हैं? thin कहते हैं. Now the fifth one. The fifth word is mighty. The fifth word is mighty, and the meaning of mighty is powerful. What is the meaning of mighty? Tell me. Yes, powerful. तो mighty का मतलब क्या होता है? ताकतवर, है ना. ताकतवर को ही हम क्या कहते हैं? mighty कहते हैं. Now the sixth one. The sixth word is pride, and the meaning of pride is the respect that you have for yourself. What is the meaning of pride? The respect that you have for yourself. जो खुद के लिए, है ना, अपने आप के लिए जो रिस्पेक्ट होता है अपने नज़र में, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं. बहुत बार हम लोग बहुत सा ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुद पे ही गर्व महसूस होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं. नाउ द अनदर वन विच इज़ इम्प्रूविंग. व्हाट इट इज़? इट इज़ इम्प्रूविंग, एंड द मीनिंग ऑफ इम्प्रूविंग इज़ टू मेक समथिंग बेटर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्रूविंग? टेल मी. यस, टू मेक समथिंग बेटर. कोई चीज़ को हम अगर अच्छा बना रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्प्रूविंग कहते हैं. अगर आप कोई ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे करके आपकी स्केचिंग पेंटिंग अच्छी हो रही है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मैं जो इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने स्केचिंग और पेंटिंग में. वैसे ही अगर आप कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में आप बेटर हो रहे हैं, पहले से अच्छा खेल रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूविंग हो रही है. गॉट इट? ओके. नाउ द लास्ट वन. योर लास्ट वन इज सिप्ड, एंड द मीनिंग ऑफ सिप्ड इज टू टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिप्ड? टेल मी. येस, टू टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड. जब भी हम कभी कोई लिक्विड चीज़ पी रहे होते हैं और उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पी रहे होते हैं, ख़ास करके चाय, है ना. अगर कभी हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो क्या होता है कि वो गर्म होता है और उसे हम थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सिप कहते हैं, है ना. जो चुस्की लेते हैं हम चाय पीते समय, उसे ही हम क्या कहते हैं? सिप कहते हैं. गॉट इट एवरीवन? अगेन आई एम रिपीटिंग. Your first word is hidden, which cannot be seen. Second word is slowly. It means not quickly.
Third word is downward, it means towards the ground. Fourth one is slender, it means thin. Fifth one is might, it means powerful. Sixth one is pride, it means the respect that you have for yourself. Now another one is improving, it means to make something better. And the last one is saved, it means to take very small amount of liquid. Got it everyone? Now your homework is you have to write down these words in your English notebook, and after writing it you have to remember. What is your homework? You have to write down these words in your English notebook, and after writing it you have to remember. Got it everyone? Okay.